महागठबंधन के हिस्सा थोड़ी है। महागठबंधन को छात्र के मुद्दे पर, छात्र के मुद्दे पर सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी बिहार वासियों को, यह हमारा छात्र है, बिहार का भविष्य है, 5 लाख परिवार का बेटा है, तो सारे लोग को एकजुट होना चाहिए। ये जो पटना डीएम कह रहा है, इस डीएम को तो सस्पेंड करना चाहिए। यह डीएम बच्चों पर थप्पड़ चलाया था, इस डीएम ने बच्चों को थप्पड़ मारा था गाल पर। इस डीएम को माफी मांगना चाहिए, इस डीएम को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। यह डीएम गलत बयानी कर रहा है। हद धर्मिता की हद है। क्या मांग था? कोई भी मांग कर रहा था तो क्या मांग कर रहा था कमलेश जी? कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल बच्चों से मिल ले, बच्चों की बातों को सुन ले। तो मुख्यमंत्री जी बिहार घूम रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन पटना में रहकर उनको 10 मिनट अपने विधायक से मिल रहे हैं, अपने मंत्री से मिल रहे हैं। 1 जनवरी को अपने मुख्यमंत्री आवास में हजारों लोग से मिले हैं, लेकिन 10 मिनट बच्चों से मिलने का समय नहीं है। बापू परीक्षा केंद्र पर हुए बवाल। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा पुनः आज ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है पुनः परीक्षा सभी सेंटरों की होनी चाहिए। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा हुई उसका 22 सेंटर बनाया गया और तमाम जगह शांतिपूर्ण परीक्षा हो गई है। डीएम की तरफ से ये कहा गया कि लगभग 8,500 के बच्चे यानी 8200 बच्चे लगभग इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि बापू परीक्षा केंद्र पर 12,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। क्या कहेंगे? डीएम ने कहा है कि 8200 के आसपास बच्चे शामिल हुए इस परीक्षा में। नहीं, ये जो पटना डीएम कह रहा है, इस डीएम को तो सस्पेंड करना चाहिए। यह डीएम बच्चों पर थप्पड़ चलाया था, इस डीएम ने बच्चों को थप्पड़ मारा था गाल पर। इस डीएम को माफी मांगना चाहिए, इस डीएम को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। यह डीएम गलत बयानी कर रहा है। 12,000 छात्रों का आज एग्जाम होना था। बीपीएससी ने यह कहा था कि पटना में बापू सेंटर पर 13 दिसंबर को गड़बड़ी हुई है, प्रश्न पेपर लीक हुआ है, तो पटना के बापू सेंटर पर जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द किया गया। 4 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे 13 दिसंबर को। 4 लाख स्टूडेंट सड़क पर थे, आंदोलन कर रहे थे 13 दिसंबर के बाद से, 14 दिसंबर से आज तक आंदोलन कर रहे हैं। आज मात्र आपने 12,000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम आपको लेना था बीपीएससी को। डीएम गलत बयानी कर रहा है। हमारी जानकारी के अनुसार मात्र 7,000 बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया है, अपीयर हुए हैं। डीएम कह रहा है कि 8200 बच्चों ने, 8,200 बच्चों ने एग्ज़ाम का डाउनलोड किया। तो डीएम के बयान को ही आप मान लो तो भी 4,000 बच्चों ने बहिष्कार कर दिया। 8200 ने डाउनलोड किया, 7,000 अपीयर हुए एग्जाम में आज बच्चे 22 सेंटर पर पटना में। उसमें भी जो बच्चे आए हैं दूर दूर से, बंगाल से, दिल्ली से, जो बिहार के बच्चे हैं, जो भी बच्चे दूर दूर से आए, वो बच्चे भी मीडिया के सामने आपके चैनल पे, अन्य चैनलों पे बयान दे रहे थे। हम लोग भी चाहते थे कि री एग्ज़ाम हो, हम लोग आज एग्ज़ाम नहीं देना चाहते थे। तो नॉर्मलाइजेशन की ओर बीपीएससी ले जा रही है इस एग्ज़ाम को। इसका हम विरोध करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम 14 दिसंबर से ही आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ हैं। आज भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो लाठी गोली की सरकार, यह जो लाठी गोली की सरकार है, यह लाठी चलावन, बच्चों को पिटवावन वाली सरकार है। आप लाठी गोली के बल पर लाठी चलवाकर, बच्चों को पिटवाकर आप लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस के अधिकार को छीनना चाहते हो। लोकतांत्रिक तरीके से बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लाठी चलवा के, लाठी तंत्र के सहारे बच्चों की आवाज़ को दबाना चाह रहे हो, कुचलना चाह रहे हो। तो यह एनडीए सरकार को बहुत महंगा पड़ने वाला है। यह एनडीए सरकार को 4,80,000 बच्चों ने 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम का जो प्रश्न पत्र था डाउनलोड किया था, और 4 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अब ये लोग जो हैं, इनके जो भाजपा के नेता हैं तथाकथित, उन्होंने बयान दिया
बच्चों को अराजक तत्व बताते हैं। यह जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के भविष्य हैं, आंदोलन कर रहे हैं करकराती ठंड में, इस शीतलहरी में, गर्दनी बाग में अभी धरना पे बैठे हुए हैं 15 दिन से। उनकी सुधि कोई लेने वाला नहीं है। कोई मर जाएगा, कल गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा, सब्जी बेचने वाले का बच्चा, कितना खून पसीना मेहनत करके माता पिता अपने बच्चों को पटना में पढ़ने भेजते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वह देखिए मजबूर है, अनशन पे है 15-16 दिन से। मर जाएगा गरीब का बच्चा तो नीतीश कुमार जिम्मेवारी लेंगे? हद धर्मिता की हद है। क्या मांग था? कोई भी मांग कर रहा था तो क्या मांग कर रहा था कमलेश जी? कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी केवल बच्चों से मिल ले, बच्चों की बातों को सुन ले। तो मुख्यमंत्री जी बिहार घूम रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन पटना में रहकर उनको 10 मिनट अपने विधायक से मिल रहे हैं, अपने मंत्री से मिल रहे हैं। 1 जनवरी को अपने मुख्यमंत्री आवास में हजारों लोग से मिले हैं, लेकिन 10 मिनट बच्चों से मिलने का समय नहीं है। तो यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। यह आंदोलन की लौ जो है बच्चों ने जगाई है, ठीक है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी, लोग कहेगा कि राजनीतिक रोटी सेकने चली गई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो यह शुद्ध रूप से बच्चों का आंदोलन है। अब बच्चों के आंदोलन को हमारा नैतिक समर्थन है, पुरजोर समर्थन है। बच्चों के साथ है, बच्चों का खून बहेगा, बच्चों का पसीना बहेगा। हम कंधे से कंधे मिला के बच्चों के साथ लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से बच्चों की यह जो जंग है इसको जीतेंगे। आप जंग जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में आप महाआंदोलन करेंगे। तो क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनका साथ देगी, सड़कों पे उतरेगी? अब बहुत हम कोई महागठबंधन के हिस्सा थोड़ी है। महागठबंधन को छात्र के मुद्दे पर, छात्र के मुद्दे पर सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी बिहार वासियों को, यह हमारा छात्र है, बिहार का भविष्य है, 5 लाख परिवार का बेटा है। तो सारे लोग को एकजुट होना चाहिए और इस सरकार को, और यह जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम फेयर और पारदर्शी तरीके से बीपीएससी नहीं करा पाती है। तो यह बीपीएससी जो है घोटाले का जड़ है। इस आंदोलन को सभी को मिलकर सफल बनाना चाहिए और छात्रों के मांगों को मनवाना चाहिए। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना। चलिए, छात्रों के मांगों को मनवाना चाहिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया है और महाआंदोलन को लेकर के कह रहे हैं कि देखिए छात्रों ने लौ जला दी है और यह आंदोलन अब बड़ा रूप लेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।